अनामिका जी के देख लीजिए, बहुत ही अच्छी है और ये बहुत अपने ज़िंदगी में बहुत सारा पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, नाम कमा चुकी है। ठीक है, तो ये है, हम लोग बना दिए इनका चित्र। आप बहुत अच्छा काम किए हैं इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए, हिंदी में। चलिए आज आपके हम बारे में पढ़ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके परिचय को जानेंगे कि आखिर इनका जीवन काल में क्या किए हैं, नहीं किए हैं। देखिए, पूरे की कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कवित्री जो है हम लोग का, देखिए कवि जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं उसको हम लोग कवि बोलते हैं, लेकिन जो महिला में कविता लिखती है उसको हम लोग कवित्री बोलते हैं। तो कवित्री अनामिका का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि कवित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो हम लोग क्या बताएंगे? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मार देंगे क्या? तो मुजफ्फरपुर। समझ में आ गया? आगे देखिए, इनके पिताजी का नाम था श्याम नंदन किशोर। इनके पिताजी का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो श्याम नंदन किशोर। क्वेश्चन पूछेगा कि अनामिका के पिता का नाम क्या था, ऑप्शन में दे देगा 4 गो, और उसमें श्याम नंदन जहां देखेंगे मार देंगे वही सही। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि इनके पिता का नाम क्या था, तो श्याम नंदन किशोर था। ठीक है, और ये जो थे गीतकार थे, खूब बढ़िया गीत गाते थे। श्याम नंदन जो किशोर है ना, वो बहुत ही अच्छा गीत गाते थे, खूब एकदम पूछिए मत, मस्त हिंदी गीत गाते थे और मजेदार गाते थे। तो देखिए, श्याम नंदन जो है, इनके पिता श्याम नंदन किशोर, ये एक गीतकार है और बिहार विश्वविद्यालय यानी कि मुजफ्फरपुर में हिंदी के अध्यक्ष थे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछेगा कि अनामिका के पिताजी का नाम क्या था, तो हम लोग क्या बताएंगे? श्याम नंदन किशोर। क्वेश्चन पूछेगा कि श्याम नंदन किशोर क्या थे, तो श्याम नंदन किशोर एक गीतकार थे और क्या थे, तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछेगा कि किस सब्जेक्ट के अध्यक्ष थे? हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, तब क्या मानिएगा? तो हिंदी। किस विश्वविद्यालय के? तो बिहार विश्वविद्यालय के। किस जिला में? तो मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में अनामिका जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से एमए की है। क्वेश्चन पूछेगा कि कवित्री अनामिका जो है वो किस विश्वविद्यालय से एमए की है। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि मास्टर की डिग्री किस विश्वविद्यालय से ली है अनामिका? तो वो ली है प्यारे बच्चों दिल्ली विश्वविद्यालय से, और वहीं से पीएचडी की भी उपाधि धारण की है। क्वेश्चन पूछेगा कि अनामिका पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से धारण की है, तो हम लोग क्या मानेंगे? तो हम लोग मानेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय। किस सब्जेक्ट से की है? किस सब्जेक्ट से की है? तो अंग्रेजी से की है। किससे? अंग्रेजी से। देखिए, अनामिका को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काफ़ी जानकारी है। ठीक है, और वो काव्य खंड के साथ साथ वो गद्य खंड भी लिखती है। अनामिका जो है वो कविता के साथ साथ गद्य खंड कविता के साथ साथ कहानी भी लिखती है, और हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में लिखती है। आगे देखिए, ये देखिए कहाँ अभी प्रधानाध्यापिका रह चुकी है, तो सत्यवती कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी। देखिए प्यारे बच्चों, जो अनामिका है वो सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की क्या है? अध्यक्ष रह चुकी है। समझ में आ गया ना? प्रधानाध्यापिका रह चुकी है, अध्यक्ष नहीं। प्यारे बच्चों, गलती हो गया। यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि जो अनामिका है वो सत्यवती कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रधानाध्यापिका रह चुकी है। आगे देखिए, आगे है कि इनकी रचनाएं हैं जो कि काव्य संकलन है। इनका है काव्य संकलन, यानी कि अनामिका के काव्य संकलन है गलत पते की चिट्ठी। एग्जाम में ये बार बार पूछता है। एग्जाम में पूछता है कि गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है, तो हम लोग क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? तो अनामिका। क्या मानेंगे? अनामिका। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गलत पते की चिट्ठी किस चैप्टर से, किस कहानी या किस कविता से लिया गया है, तो हम लोग मानेंगे अक्षर ज्ञान। क्या मानेंगे? अक्षर ज्ञान। आगे हम लोग का बीजा अक्षर, इसके बाद अनुष्टुप,
ये जितनी भी रचनाएं हैं ये किसकी रचना है? क्वेश्चन पूछ देगा कि बीजा अक्षर किन की रचना है, तो हम लोग क्या मानेंगे? अनामिका। क्वेश्चन पूछेगा कि बीजा अक्षर किन की रचना है, तो हम लोग क्या मानेंगे? अनामिका। ठीक है, आगे देखिए, इनकी आलोचना है पोस्ट एलियस्ट पोएट्री। क्वेश्चन पूछेगा कि अनामिका की आलोचना कौन कौन सी है, तो पोस्ट एलियट पोएट्री और अस्तित्व का मानचित्र, अस्तित्व का मानचित्र। क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछेगा कि पोस्ट एलियस्ट पोएट्री किन की आलोचना है, तो हम लोग क्या मानेंगे? तो हम लोग मानेंगे अनामिका। अनामिका जो है वो किस चैप्टर को लिखी है, किस कविता को लिखी है, तो हम लोग क्या मानेंगे? अक्षर ज्ञान। समझ में आ गया? आगे देखिए, इनका संपादन है कि कहती है औरतें। क्वेश्चन पूछेगा कि कहती है औरतें जो संपादन है, जो काव्य संकलन है, ये किस कविता से लिया गया है, तो हम लोग क्या मानेंगे? तो हम लोग मानेंगे अक्षर ज्ञान। बोलेंगे कहती है औरतें, ये जो संकलन है ये किनका है, तो हम लोग मानेंगे अनामिका। ठीक है, आगे देखिए, इनका पुरस्कार, इनको पुरस्कारित किया गया। देखिए ये हिंदी में इतना ना अच्छे अच्छे काम कर दिए हैं, इतना ना अपना यश कर लिए, इतना नाम कमा लिए, इतना मेहनत किए हैं कि इनको बहुत सारे पुरस्कार से, अनामिका को बहुत सारे पुरस्कार से क्या किया गया है प्यारे बच्चों, तो सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ इनको राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, ये हम लोग की अनामिका जी है। और ये अपने मतलब हिंदी में और अंग्रेजी में बहुत सारे काव्य खंड और बहुत सारे गद्य खंड इन्होंने लिखी है। आगे देखिए, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार आदि से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्योंकि इन्होंने बहुत हिंदी में और अंग्रेजी में भी ये कविता के साथ साथ कहानी भी लिखती थी, यानी कि प्यारे बच्चों काव्य के साथ साथ गद्य खंड भी लिखती थी, और ये हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखती थी। अंग्रेजी में भी ये कहानी स्टोरी लिखती थी, ठीक है, पोएम लिखती थी अनामिका। आगे देखिए, इनकी प्रस्तुत, ये देखिए जो हम लोग का प्रस्तुत कविता जो है अक्षर ज्ञान, जो कि अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये है, बोले क्वेश्चन पूछेगा कि जो हम लोग का अक्षर ज्ञान है, अक्षर जो ज्ञान है ये कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि अक्षर ज्ञान जो हम लोग का कविता है कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग मांगेंगे कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से ली गई है, कवि ने कहा। क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत कविता यानी कि अक्षर ज्ञान कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग क्या मानेंगे? कवि ने कहा, कवि ने कहा। ध्यान दीजिए। और देखिए कुल मिलाकर इतना ही हम लोग का इनके बारे में परिचय था, और ज्ञान जो कि अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही अच्छा है। देखिए जब एक छोटा बच्चा, जब कोई भी एक छोटा बच्चा रहता है और शुरू में क्या करता है, तो अक्षर लिखना प्रारंभ करता है। जब वो उसको किसी भी अक्षर की जानकारी नहीं होती है और वो लिखना शुरू कर देता है, जब क ख ग सीखता है, ये सब जो जितने भी अक्षर शुरुआती का अक्षर सीखता है, और जब उसको नहीं आता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। और इसके बाद वो बहुत बड़ा प्रयास करता है, फिर भी इधर का उधर लिखता है, और बार बार प्रयास करने के बाद भी बोलता है कि हम असफल हो गए, हमसे ये नहीं होगा। देखिए प्यारे बच्चों, है कि हम लोग इतना एग्जाम दिए, लेकिन हम लोग मान लीजिए कि एग्जाम में सफल नहीं हुए, एग्जाम हम लोग से नहीं निकला, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि हम फिर भी हम लोग आंसू नहीं बहाते हैं। लेकिन देखिए एक छोटा बच्चा जो कि अभी उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, अक्षर सीख रहा है, फिर भी देखिए उसको लिखने नहीं आ रहा है, फिर भी वो क्या करता है, तो फिर भी नहीं आता है, बार बार प्रयास करता है, अनवरत प्रयास करता है। एक छोटा बच्चा बार बार सीखने का प्रयास करता है, और जब लिखने नहीं आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो आइए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, लो आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, लिखा है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। देखिए किताब निकाल लीजिए आप लोग और अच्छा से सामने रखकर और ध्यान दीजिए लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा। देखिए बोला है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। अनामिका जी जो है कवित्री बोली है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। चौखट का मतलब होता है प्यारे बच्चों लाइन। जैसे हम लोग की कॉपी में ये लाइन होता है ना, इस प्रकार जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये लाइन होता है,
तो ये लाइन में जो उनका मतलब जो बेटा है क को नहीं लिख पाता है। क को देखिए जैसे ये लाइन हो गया तो क लिखेगा तो ऐसे लिख देगा, ठीक है। क लिखेगा तो कभी ऐसे लिख देगा, उसको आता है, मतलब ये हम लोग का चौखट है, ये लाइन है, इसमें उसको नहीं लिख पाता है, हटा नहीं पाता है, इधर उधर लिख देता है। समझ में गया? हम लोग भी छोटे थे तो ऐसे ही लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी सीखे। देखिए प्यारे बच्चों, बोला है कि चौखटे में नहीं अड़ता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। बोल रहा है कि चौखटे में नहीं अटता। ये देखिए ये हम लोग का लाइन है, और जो छोटा बच्चा होता है ना प्यारे बच्चों, जो छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो लाइन में लिखता है तो वो लिख नहीं पाता है, वो इधर का उधर। जैसे उसको क बोलेंगे लिखो बाबू क, तो लिख देगा क। अब देखिए लाइन से बाहर निकाल दिया। फिर बोलेंगे बाबू क लिखो, तो अब की लिख देगा, पता है कैसे? अब की लिख देगा ऐसे क। अब देखिए ना लाइन में अटा नहीं अटा। तो चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। मैंने कबूतर को अब देखे ना कैसे इधर उधर फुदक जाता है, वैसे ही जो छोटा बच्चा होता है क को लिखता है तो उसका टंगड़ इधर उधर कर देगा। आगे देखिए बोल रहा है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। पंक्ति का मतलब होता है प्यारे बच्चों लाइन। पंक्ति का मतलब क्या होता है? पंक्ति का मतलब क्या होता है बाबू? तो पंक्ति का मतलब होता है लाइन। ये जो हम लोग का लाइन है, जो हम लोग का कॉपी में लाइन दिया रहता है, उस लाइन ये है। तो उस ख जब लिखना प्रयास करता है ना तो उसका ख पंक्ति से उतर जाता है, वो ख लिख देगा वैसे। अब लीजिए ना, पंक्ति से लाइन से उतर गया, ठीक है। तो बोल रहे कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख खरगोश की खाली से बेचैनी में। देखिएगा प्यारे बच्चों कि जो खरगोश होता है वो कैसे वो बेचैन रहता है, हमेशा वो ठही नहीं रहेगा, इधर उधर करता है। उसी प्रकार जो बच्चा का ख है वो पंक्ति से उतर जाता है, लाइन से क्या होता है उतर जाता है, ठीक है। देखिए समझने की प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए बोल रहे कि गमले से टूटता हुआ उसका ग, बहुत ही अच्छा है। देखिए ये जो हम लोग का लाइन है, तो छोटा बच्चा को बोलेंगे कि बाबू ग लिखो, तो पता है कैसे लिखेगा? ऐसे लिख देगा, ऐसे गमला के टूटा हुआ, जैसे गमला टूटा रहता है ना वैसा ही लिख देगा वो ग, ठीक है। तो गमले से टूटा हुआ उसका ग। इसके बाद बोल रहा है कि घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ। अब देखिए जब उसको बोलेंगे कि बाबू घ लिखो, तो पता है कैसे लिखेगा? ये जो हम लोग का लाइन है ना, ये जो हम लोग का लाइन है, तो बोलेंगे घ लिखने के लिए तो घाड़ा के जैसा लुढ़का देगा। देखिए कैसे घ लिखेगा, ऐसे घ लिखेगा। देखो बुझा नीचे घाड़ा के जैसे लुढ़का दिया, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए लोग, ऐसे लिखता है वैसे। हम लोग भी छोटे थे, उसको बोलेंगे घ लिखने के लिए तो ऐसे लिखेगा, ऐसे। देखिए नीचे बुझा लुढ़का दिया, तो घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ अंग पोड़ा के थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंग। अब देखिए इतना तो हो गया। अब अंग, जैसे ही अंग लिखता है प्यारे बच्चों, अब उससे अंग लिखा ही नहीं जा रहा है, बार बार ऐसे लिख रहा है, ऐसे बार बार ऐसे लिख रहा है, बार बार लिख रहा है, बार बार ऐसे लिख रहा है अंग, ठीक है। अब बीच में एक ही बार लिखता है, बीच में फिर कलम नहीं उठाता है, यहाँ पर बिंदु नहीं लिखता है, बार बार क्या होता है अंगों पोड़ा के थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंग, मतलब कि अंग उससे लिखा ही नहीं जाता है। और देखो अंगों के ड को वह समझता है माँ। देखिए ये जो अंग है ना, इस अंग के इस ड को सिर्फ क्या समझता है माँ, और ये जो अनुस्वर है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को समझता है उसका बेटा। जैसे एक माँ के गोद में एक बच्चा बैठा रहता है ना, तो यही समझता है कि यार ये अंग ऐसे लिखाएगा। तो अंग का जो ड है ना उसको माँ समझता है, और इसके बीच में जो ये बिंदु है उसको क्या समझता है? तो उसको समझता है बेटा। देखिए बोल रहे हैं कि और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ये जो हम लोग का अंग है, तो अंग को क्या समझता है प्यारे बच्चों? अंग के ये जो ड है ना, इस ड को माँ समझता है, और ये जो हम लोग का बिंदु है, इस बिंदु को बेटा समझता है। माँ के गोद में कौन बैठा है? तो बेटा, यही समझता है। जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, एग्जाम में बहुत पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि किस क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस पर आके थमक जाता है बेटा? तो किस पर मानेंगे प्यारे बच्चों? अंग। क्वेश्चन ये भी पूछता है
कि जो छोटा बच्चा होता है, जो बेटा होता है, वो अंगा के ड को क्या समझता है? तो हम लोग क्या मारेंगे बच्चों? तो हम लोग मारेंगे अंगा के ड को क्या समझता है? तो माँ समझता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अंगा के अंगा के जो ड है उसके आगे जो बिंदु रहता है, वो छोटा बच्चा उसको क्या समझता है? तो अंगा के जो ड के बीच आगे वो बिंदु रहता है उसको बेटा समझता है। किसका? तो अंगा का। आगे देखिए, बोले कि माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनुरोध कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। बोले कि बार बार प्रयास करता है अंगा लिखने का, बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है अंगा लिखने का, ठीक है, बार बार प्रयास करता है लेकिन लिख देता है ड, और उससे नहीं लिखाता है ना तो रोने लगता है, हमसे नहीं लिखाएगा। वो देखना छोटा बच्चा जो होता है ना नटखट होता है, और उसको हम लोग बोल देंगे ना कि बाबू ये लिखो, तो नहीं लिखाएगा तो रोने लगता है, उसके आंख वो समझता है कि बाप अब हमसे नहीं होगा। हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग भी क्या करते थे, नहीं आता था तो कहते थे कि अब कैसे आएगा, हम लोग कैसे सीखेंगे। बार बार प्रयास करने के बाद भी हम लोग सोचते हैं कि अब लगता है कि हमको ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं सब आ जाता है। तो छोटा बच्चा देखिए उसकी आंखों में आंसू आ गया, इतना छोटा बच्चा है, उसको बार बार प्रयास कर रहा है, बार बार लिख रहा है और नहीं लिखाता है तो उसकी आंख में क्या गया, आंसू आ जाता है। देखिए बोले कि उसके आ जाते हैं आंसू। बोले कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि के विकास के कथा के हैं। बोल रहे हैं कि पहली विफलता पर छलके, देखिए ये छोटा बच्चा है और बार बार प्रयास कर रहा है फिर भी विफल हो जा रहा है, यानी कि इसको लिखने नहीं आ रहा है, तो इसको समझता है कि मैं असफल हो गया, मैं विफल हो गया, मुझे लिखने नहीं हो रहा है। बताइए कि एक छोटा सा बच्चा जो हो रहा है उसको अंगा लिखने नहीं आ रहा है तो अपने आंसू बहा दिए कि हमको नहीं आ रहा है हमको लिखने। लेकिन हम लोग इतना एग्जाम दिए हैं, इतना दिए नहीं निकला, तो फिर भी हम लोग आंसू नहीं बहाते हैं, उसको समझते नहीं हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उसको समझता है, उसको पढ़ता है। समझ में आ गया ना? देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि छोटे बच्चे की विफलता पर क्या छलका, तो उसका आंसू। किस लिए? तो बार बार अंगों को लिखता था, उससे नहीं लिखाया, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उससे अंगों नहीं लिखा रहा था, जिसके चलते वो क्या आ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गया कि अब हमसे नहीं लिखाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोग का जो चैप्टर था अनामिका खत्म हो गया। अब इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता दे रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम पूछता है। देखिए क्वेश्चन है कि गमले से टूटता हुआ उसका ग और घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ। गमले से टूटता हुआ उसका ग छोटा बच्चा को देखिएगा तो ऐसे लिख देगा, उसको लिखने ही नहीं आता है, ऐसे लिख देगा, ठीक है। घारा के जैसा लुढ़कता हुआ उसका घ, देखिए घारा के जैसा ऐसा लिख देगा, नीचे हो जाता है ऐसे लिख देगा। देखिए ऐसे बच्चा लिखता है लोग, ऐसे लिखता है ऐसे, समझ में गया ना? तो क्वेश्चन पूछे कि गमले से टूटता हुआ उसका ग और घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ का व्याख्या करें। तो प्यारे बच्चों आप लोग कर दीजिए इसका। ये आपको बता दिए हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा जो होता है एक लाइन में नहीं लिख पाता है और जो होता है। चलिए अब अगली भी लोग इसके क्वेश्चन आंसर को बताएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।